इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। जिस जगह सोने का स्थान है वह पूरा खड़ा नहीं हो सकता। मैं देख के पहली बार देखा था, मैंने कहा ऐसा क्यों? जब सोने का स्थान था, इतना नीचे था, खड़े होके भाग नहीं सकता। इतना नीचे स्थान है, वह पूरा नीचे बनाया जाता है और चारों ओर से जाली लगी है। मां, ठंड के दिन थे, जरा सी सांस खुली रह जाए, सांस खुली रह जाए, आपकी खिड़की खुली रह जाए तो रात भर कांपते हो। देख लो उनको जीव को जो अपराध करके मात्र जेलों में हैं। वहाँ जितना कंबल है उतने ही फटा है तो फटे में ही सोना है। कोई करुणा नहीं हो सकती वहाँ। जितना समय निकालना है वहाँ वैसे ही निकालना पड़ेगा। माँ, खूब खाओ अभक्ष। अभक्ष खाने से जेल थोड़ी ना होती महाराज जी। हाँ, जेल नहीं होती, लेकिन कर्मों की जेल तो इससे भी खतरनाक होती है जब अभक्ष का फल जीव को मिलता है। यानी कितनी अच्छी रोटियां होती ना पवन जी, कितनी सुंदर रोटियां होती ना, भोजन की व्यवस्था कितनी सुंदर होती है ना। लाइन में लग के मांगना पड़ता है। कितना ही बड़ा आदमी हो, जब जेल में जाता है ना तो सब बड़ापन वहीं रह जाता है। यानी दो ही चीज़ों के पीछे अपराध हो रहे थे, या तो स्त्री होती है या श्री होती है। जितने भी अपराध हैं, कहीं भी पूछ में पीछे जाएंगे तो भगवान की प्रतिमाओं की भी चोरी जब हो रही है तो स्त्री के पीछे, भगवान के पीछे थोड़ी ना होती है, स्त्री के पीछे। स्त्री ने क्या करवाया था अंजन चोर से? हाँ, वो अंजन चोर ना था, वैश्या गमन करता था। उस अंजन चोर ने जब उस वैश्या के वशीभूत हो गया तो राजा के यहां चोरी करने पहुंच गया। अब देखना मां, स्त्री और श्री का राग अपराध कराता है। आप लोग इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते ना? मनीष, बस मैंने इसलिए कहा संपत्ति डुबोने वाली तो है, संपत्ति तराने वाली नहीं है। स्त्री का राग जीव को करनी अकरणी का भेद भुला देता है। श्री का राग मेरे लिए क्या करनी है, क्या अकरणी है, और इससे बड़ा कोई राग है तो नाम और ख्याति का राग, अपने स्टेटस का राग है। आशीष, नाम और स्टेटस के पीछे हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए पद का राग हो। यानी पद मिल जाए ना, जितने अधिक ऊंचे पद पे जा रहा है उतना बड़ा अपराधी होता है। क्यों? पुण्य जितना बड़ा होता है, उस पुण्य का दुरुपयोग जो करता है वह सबसे बड़ा अपराध में कारण बनता है। यदि अखिलेश, एक गरीब व्यक्ति को भूख लगी है, 2 दिन से भोजन नहीं किया, और तुम्हारे घर से वह एक फल उठा के ले गया, पकड़ते ही से ठुकाई हो जाती है। तुरंत ही जैसे ही उठाया ना, 2 दिन से भूखा है, उसकी मजबूरी है, लेकिन पुण्य छीन अपराध भी नहीं कर सकता। भरतभूषण जी, पुण्य छीन अपराध भी करने में सक्षम नहीं है। क्यों? जरा सी रोटी चुड़ाई, आधे टुकड़े, तुरंत पकड़ा जाएगा और पिटाई हो जाएगी। जितना पुण्य चमक रहा है ना माँ, वही पुण्य तुम्हें सबसे बड़ा अपराधी बनाता है, यदि उसका दुरुपयोग चल रहा है तो।
इसलिए चाहे पदों पर बैठे लोग हों, महावीर जी, चाहे पदों पर लोग बैठे हों, चाहे संपत्ति की दीवार बना के बैठे हों, भवनों की ऊंचाइयों के साथ भावों की ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाए ना, तो नीचे जाना नियत है। मनीष, भवनों की तो ऊंचाई बढ़ रही है, वह किससे बढ़ रही है? वह पुण्य से बढ़ रही है, ना कि पाप से बढ़ रही है। लेकिन पुण्य के नाम पर जब अंधाधुंध पाप की कमाई होती है, फिर जब यहीं की कैद मिलती है माँ, तब जीव रोता मिलता है। आप लोग ऐसा नहीं करते ना महाराज जी, हमें तो कषाय आती ही नहीं, हम हिंसा तो दूर से दूर रहते हैं। कल देखा था हमने, हिंसा के स्थानों को छोड़ने नहीं तैयार। हाँ, यह सत्य है, हिंसा के स्थानों को छोड़ने में, मैं तो आप देखो सामने प्रमाण हो ना, और कोई पुलिस ऑफिसर बैठा हो तो बड़ा प्रमाणित व्यक्ति माना जाता है। यानी अभी मैंने आपसे पूछा, किसी ने हत्या की प्लानिंग की, उसको अंदर करोगे कि नहीं? नहीं करेंगे। हत्या की प्लानिंग कर चुका है वह, हाँ, पता चलने की तो बात कर रहा हूं। पता चल गया तो अंदर होगा कि नहीं वह व्यक्ति? बिल्कुल अंदर होगा महाराज जी। अच्छा, जो किसी ने दूसरे ने मारा है लेकिन उसके साथ खड़ा था, जो व्यक्ति, आदित्य भाई, जो व्यक्ति दूसरा मारने गया था उसने नहीं मारा, लेकिन मनीष भाई उसके साथ में गए थे मात्र, उसको तो बच जाएगा ना बेचारा? मां, वह बच जाएगा ना? मां, जहां हिंसा हो रही थी, जीवों के पिंड पड़े हुए थे, वहां हम खड़े थे, तुम बच जाओगे ना? हम नहीं खा रहे थे महाराज जी, मनीष, हम नहीं खा रहे थे महाराज जी। अभी जिन दर्शन की तुम्हें महिमा नहीं पता है, इसलिए किए जाओ अपराध, किए जाओ अपराध, फिर मत रोना जब नरकों की बिल्कुल कोई करुणा नहीं होती। यानी जितनी दिन की सज़ा होती है वह सज़ा भोगना ही पड़ती है। बहुत कम होता है जब मर्सी, दया की अपील की जाए और कोई जीव दिखा दे कि पूरे समय, जब वहाँ पे ही फिर जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही ढल जाता है और वैसे ही प्रवृत्ति करने लग जाता है। लेकिन रहना तो ऐसे ही माँ, जब इन परिणामों का फल जीव को नरक में मिलता है, यहाँ तो थोड़ी सज़ा कम हो सकती थी यानी, लेकिन वहाँ नहीं होती। माँ, हिंसा किसी ने की और मनीष वहाँ जाके खड़ा था, मनीष ने कुछ नहीं किया, मान लोगे ना आप? पवन जी, मान लेंगे आप? देखो, मैं प्रमाणित इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो सामने बैठे हुए हैं, ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। और मनीष, तुम नहीं थे, इनसे पूछो, मेरी गाड़ी लेके गया था कोई, मेरी गाड़ी लेके गया था कोई, यानी मनीष अंदर जाएगा कि नहीं? बस माँ, ये जिन दर्शन यही तो सिखा रहा है। संरंभ अर्थात मन में विचार किया है तुमने, पाप हो चुका है, जब पकड़े जाओगे, पुलिस से पकड़े जाओ या ना पकड़े जाओ, लेकिन कर्मों की पुलिस ने तो तुम्हें वहीं जकड़ लिया है, अब तुम करते रहो कुछ भी। संरंभ, कारित की ओर पहुंचे, यानी कारित, मैंने नहीं किया, दूसरे से करवाया, यानी तुम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी राशि उस जगह लग रही थी जहां पर हिंसा हो रही थी। मां, नहीं पकड़े जाओगे ना? और उस जगह पे खड़े थे, हम नहीं खा रहे थे महाराज जी, हमें तो जाना पड़ता है किस के पीछे? अपने स्टेटस को खराब करने के पीछे। हाँ, यानी इनके नाम से इसे स्टेटस अच्छा मान रहे थे। किसी आपराधिक जगह पर खड़ा होना स्टेटस का बढ़ना नहीं होता है, स्टेटस का घटना होता है। महाराज जी, पार्टी में तो जाना पड़ेगा ना, बहुत बड़े लोग की पार्टी है। अरे बड़े लोग वो होते हैं जिनकी विचारधारा उच्च होती है, जो विचारों से नीचे हो चुके हैं वे कभी बड़े लोग नहीं हो सकते। पवन जी, जिन शासन के मूलभूत सिद्धांत, जो शायद प्रत्येक शासन चाहती है कि यदि ऐसे ये मूलभूत सिद्धांत, सप्त व्यसन का त्याग यदि
पूरे भारत में हो जाए तो आपराधिक मामलों का जो कारण है वह शून्यता की ओर हो जाए। मां सप्त व्यसन सुने? सप्त व्यसन भी अब जैन कुलों से छुड़वाने पड़ते हैं। अब क्या हम दूसरे को संदेश देंगे? मां जुआ नहीं छोड़ सकते। सारे आपराधिक मामलों के पीछे 7 चीजें। आशीष जी, सारे आपराधिक मामलों के पीछे 7 चीजें। मद्य, मदिरा पाई है वो भी नहीं छोड़ सकते, नशा नहीं छोड़ पा रहे। जैनों के यहाँ नशा चल रहा है। अब क्या जैनों के सिद्धांत? मदिरा पाई, मद्य, मांस, तामसिक भोजन जिसे कहा गया है, जो भी मांस भक्षी होते हैं वे सब आपराधिक प्रवृत्तियों में संलिप्त रहते हैं। मांस छोड़ दी, मदिरा छोड़ दी, मधु को भी अभी जिन सिद्धांत, मधु तो बहुत दूर की बात हो पा रही है। 3 चीजें, जुआ, वो जितने अंदर है ना ज्ञानी, चाहे सट्टा खेलो, चाहे 3 पत्ती खेलो, चाहे घर में खेलो, पता नहीं लगा इसलिए पकड़े नहीं गए। जिस दिन छापे पड़ते हैं, यानी जिस दिन क्लबों पर छापे पड़ते हैं, पवन जी एक भी बचता है क्या? तो हम लोग तो नहीं करते ना। करो करो, अच्छे से करो, बिल्कुल अच्छे से करो रुपेश, बहुत अच्छे से करना चाहिए ये चीजें। अभी जिन सिद्धांतों को यदि जैन श्रावक होकर नहीं समझ पाए तो दुनिया को कौन समझाएगा कि जिन सिद्धांत कितने महान हैं। पवन जी, जुआ यदि छोड़ दिया गया तो बहुत सारे आपराधिक मामले वहीं समाप्त हो रहे हैं। लेकिन हम घरों में खेल रहे हैं महाराज जी। घर में क्या होता है, मंदिरों में क्या होता है? इतने प्रश्न आ गए, हम तो खेलते नहीं। माँ, मैंने कल बात की थी, कल एक प्रश्न आ गया था हमारे पास में। जैसे ही ये बात की ना, प्रश्न आ गया, हम थोड़ी ना पैसे से खेलते हैं। माँ, पैसे से खेलते नहीं हैं, बच्चे भी पैसे से मारधाड़ वाले गेम नहीं खेलते। बच्चे भी शूटिंग और फाइटिंग के गेम्स जो खेल रहे हैं, वे मारधाड़ वाले गेम पैसे या सत्य में कहाँ मार रहे हैं? मां, जितनी बार मार रहे हैं उतने बार भाव मारने के हो रहे हैं और उतनी बार वह कर्मों का बंध कर रहा है। इसलिए मैंने फिर इस पे यह उदाहरण भी दिया था, शायद आप पकड़ नहीं पाए नवनीत। मैंने उदाहरण दिया था कल कि जब मैं पत्ते से नहीं खेल रहा हूँ, मैं पैसे से नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही मंदिर के नाम पे ज्ञान कर रहा हूँ, तो माँ मैंने उदाहरण दिया था, यदि भोजन करने भी खड़े हो और आपके यहाँ भोजन के स्टॉल लगे हैं, तुमने नाम क्या रखा है? तुम्हारे भाव तो वहीं जा रहे हैं कि मुझे खाने नहीं मिल रहा है, मुझे तो वही खाना था, इसलिए नाम भी रख दिया है। इसलिए चाहे जुआ खेल नहीं पा रहे हो, लेकिन नाम तो वही रखें कि हमें तो खेलना है, कैसा होता है। माँ, याद है कल हमने बताया था आपकी पार्टी में नाम, जैनियों के नाम रखे जा रहे हैं। वेज लगा दो, उससे काम चल जाएगा ना। ऐसे ही धर्म के नाम पर जुआ खेल लो, काम चल जाएगा ना। फिर जो सप्त व्यसन को त्याग कराना, जिन धर्म के बालक के अंदर में वह भाव होते थे, वह बड़ों के पास नहीं मिल पा रहे। मैं क्या कह सकता हूं आगे? जुआ, चोरी, यानी चोरी हटा दी जाए, आपके पुलिस थाने में कौन आने वाला है? मां, चोरी हटा दी जाए, जुआ हटा दिया जाए, मदिरा हटी जाए, मांस हटा दी जाए, इनके यहाँ तो इनको पेमेंट देने के लिए कोई नहीं मिलेगा। पवन जी, सत्य की नहीं, सप्त व्यसन, वैश्यागमन और पर स्त्री सेवन, ये 7 सप्त व्यसन, यानी पर वैश्या के पास नहीं जा रहे, लेकिन पर स्त्री से राग लगा बैठा है। दूसरे की हत्या होती है तो कहीं ना कहीं स्त्री छुपी होती है, पूछ लो उनसे, बैठे हैं। जब भी किसी की हिंसा होती है, कहीं ना कहीं मां स्त्री का राग मिल जाएगा अथवा संपत्ति का राग मिल जाएगा। बड़े बड़े संपत्तिशालियों ने कितने लोगों को ऊपर पहुंचा दिया। जिस दिन पकड़े जाएंगे ना,
ये पकड़ पाएं या ना पकड़ पाएं, लेकिन जिन सिद्धांत या वस्तु की व्यवस्था तो ये कहती है कि तुमने ऐसे भाव किए हैं, तुम पकड़े तो गए हो, अब बस कैद में जब पहुंचोगे तब रोना नहीं। मत छोड़ना सप्तव्यसन। क्यों? महाराज जी ने एक शब्द कहा, महाराज जी आपने अभी एक हमारे प्रति विनय प्रकट की। देखो ज्ञानी, बहुत बड़ी बात होती है अपने समकक्ष साधु के सामने समकक्ष साधु के प्रति वचन कह पाना। जान जी, ये बहुत बड़ी, यह विनय गुण बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाता है। जब सामने वाले के साधु, वे भी हमारे समकक्ष हैं, वे भी मुनिराज हैं, हम भी मुनिराज हैं, जब वे मुनिराज के प्रति विनय भाव प्रकटते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी का अधिकतम प्रयास सप्त व्यसन और मिथ्यात्व का छुड़वाना होता है। यानी पहले पात्र तो साफ कर दें, उसके बाद तो ऊंचाइयों की ओर अपने आप बढ़ने लगेगा जी। माँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं सप्त व्यसन को छुड़ाना, मेरा कोई उद्देश्य नहीं मिथ्यात्व को छुड़ाना, मुझे तो सच्चाई का प्ररूपण करना उद्देश्य है। अब तुम जानो तुम्हारा भविष्य कहाँ है। यानी जब वो जेल में गए थे ना झांझरी जी, वहाँ एक व्यक्ति बहुत रोता गिड़गिड़ाता मिला, मैंने कुछ नहीं किया रुपेश, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे को तो गुस्सा आ गई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो जो अधिकारी थे वे जैन साहब थे, और वो धीरे से हमसे बोले, महाराज जी ये पिछले 12 साल से जेल में, ये 12 साल से जेल में, और 12 साल से इसकी ऐसे ही स्थिति है। क्यों? 12 साल से आज तक इससे कोई मिलने नहीं आया। झांझरी जी 12 साल से आज तक इसका कोई भी संबंधी इससे मिलने नहीं आया, और ये इसी तरह गिड़गिड़ाता रहता है। तो किया क्या था? पूछा, क्या हुआ था, क्यों नहीं आते? कहते 12 साल पहले इसने गुस्से में आके अपने सारे परिवार पे ट्रैक्टर चला दिया था, और जब चला दिया था और दूसरे संबंधी भी अब इससे संबंध तोड़ चुके, कोई भी नहीं आता, और कहता मैंने कुछ नहीं किया। वो चिल्ला रहा है पीछे से, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो गुस्सा आ गया था ना, मैं थोड़ी ना अपने परिवार को मारना चाहता था। माँ, हम भी कहाँ किसी को कष्ट देना चाहते हैं, हमें कषाय आ जाती है तभी तो हम करते हैं। वह जैसा गिड़गिड़ा रहा था ज्ञानी, ऐसा कहीं नरकों में ना गिड़गाना पड़े कि मुझे विषयों की आसक्ति थी, मुझे अपना स्टेटस दिखाना था, इसलिए मुझे मेकअप करना पड़ता था, इसलिए मुझे जीवों के पिंडों के स्थान पर जाना पड़ता था, इसलिए मुझे ऐसे अनेक कार्य करने पड़ते थे जो मेरे लिए करने योग्य नहीं थे। मैंने कुछ कहाँ किया? फिर वहाँ एक भी तुम्हारा ये सगा संबंधी मिलने नहीं आएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शुद्ध संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।